राधे राधे दोस्तों, आज जानेंगे कि गीता जी के अध्याय 4 से हमें क्या सीखने को मिलता है। ये अध्याय का पार्ट 2 है और इसमें थोड़ा सा बाकी रह गया था तो उसे ही बताने वाली हूँ। तो आज बताने वाली हूँ कि यज्ञ जो हम करते हैं क्या वाकई में यज्ञों का यही अर्थ होता है कि जौ तिल ये सारी चीजों ले लिया, घी ले लिया और स्वाहा कर दिया, उसकी आहुति दे दी, बस हो गया यज्ञ। कृष्ण जी इसी के बारे में बताएंगे कि वास्तविक यज्ञ का अर्थ क्या होता है। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है। कर्म है जो धर्म युक्त किया गया है, छल कपट किसी को परेशान करके ना किया गया हो, वो असली में कर्म है। यहाँ दुनिया में जितनी भी चीजें होती है जो आप कर रहे हैं वो वाकई में कर्म नहीं है। अगर धर्म युक्त कर्म है तो ही वो कर्म है। अकर्म जिसमें फल की चिंता ना की गई हो वो अकर्म है, जिसे निष्काम भी करते हैं। विकर्म जो कि महापुरुष लोग करते हैं, जिनको कर्म करे या ना करे उनसे उनको कोई भी लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी वो करते हैं ताकि हम उन्हें देखकर निष्क्रिय ना हो जाए। तो अब कृष्णा जी बताते हैं यज्ञों के बारे में। तो यज्ञ 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से 6 विशेष है। तो अब जानेंगे द्रव्य यज्ञ के बारे में। तो कृष्णा जी बताते हैं कि द्रव्य यज्ञ में आप भले ही सैकड़ों रुपए लगा दो, यज्ञ कुंड बना लो, आहुति दे दो, महापुरुषों को बुला लो, उसमें आप सेवा करो, उनका सत्कार करो, लेकिन फिर भी वो यज्ञ सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म कर्म कांड बनकर रह जाएगा, यानी कि नियम विधि ही बनकर रह जाएगी। ये यज्ञ का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं कि यज्ञ कर रहे हैं, हर रोज हवन करते हैं, बहुत सा ऐसा आपने देखा होगा भीड़ लगी हुई है, लेकिन उनमें थोड़ा सा भी संयम नाम का चीज नहीं, वो इंद्रियों को संयम नहीं कर रखा, उनके मन में बहुत सारे विकार है, क्रोध लोभ मोह माया सब उनको घेरे रखे हैं। तो ऐसे यज्ञ करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ज्ञान यज्ञ जो है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में आप सभी आप इंद्रियों को काबू करते हैं, अपने विकारों को निकालते हैं और काम क्रोध लोभ मोह माया सब में आप बैलेंस कर लेते हो। तो वास्तविकता यज्ञ का वास्तविक अर्थ यही होता है। चाहे आप यज्ञ करो या ना करो, आप स्वाहा करो आहुति की ना करो, लेकिन अगर आप अपने अहम का स्वाहा कर देते हो तो आप वास्तविक यज्ञ कर रहे हो। अब कृष्णा जी बताते हैं कुछ योगी जन होते हैं जो कि प्राण को अपान में हवन करते हैं, अपान को प्राण में हवन करते हैं। और प्राण जो होता है वो जीवन ऊर्जा होती है, जो हम सांस लेते हैं वो अंदर जाती है, उसे प्राण कहा जाता है। और अपान जो हम बाहर छोड़ते हैं, तो बाहर जो छोड़ते हैं कि हम अंदर के विकारों को, डर को, क्रोध को, मोह को और जितनी भी गलत विचार होती है सारी बाहर निकलती है उसके द्वारा, और हम अंदर से बहुत ही संतुलित होने लगते हैं धीरे धीरे। इसमें भी सूक्ष्म अवस्था होने पर अन्य योगी जन जो है वो प्राण और अपान को रोक कर प्राणायाम प्रायण हो जाते हैं। जिसे कृष्णा जी ने प्राण अपान कहा है उसी को बौद्ध भगवान ने अनापान कहा है। प्राणायाम भी करना एक यज्ञ ही है, जिसमें अपने हम ऊर्जा को अंदर समर्पित करते हैं और बाहर नहीं बिखरने देते हैं। जब ये दोनों में ऊर्जा मिलती है तो अंदर जागृति होती है, जिसे आप कुंडलिनी जागरण कहते हैं। सच्चा त्याग युद्ध में भागना नहीं होता, इंद्रियों को संयम करना होता है। जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि अगर किसी चीज से उन्हें प्रॉब्लम है तो उन चीजों से दूर भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने इंद्रियों में संयम नहीं है, इसलिए वो दूर जाते हैं। जैसे किसी को अगर लड़कियों से थोड़ा सा प्रॉब्लम, यानी ये है कि वो अपने इंद्रियों को संयम नहीं रखा है, इसलिए वो दूर ही रहते हैं। लेकिन अगर आप इंद्रियों को संयम रख लेते हैं तो फिर चाहे कोई भी रहे, कितने भी पास में हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप किसी भी चीज से भाग रहे हो, यानी आपकी कमजोरी है, यानी कि आप इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए, मन को नियंत्रण नहीं कर पाए, इसलिए आप किसी भी चीज से भाग रहे हैं। वही कृष्ण जी अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि युद्ध से भागना सही त्याग नहीं है। मन को नियंत्रण करना, इंद्रियों को नियंत्रण करना तभी सही त्याग होता है। अब कृष्णा जी बताते हैं कि कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो ज्ञान यज्ञ करता है तो वो उसके सारे कर्म जो है ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। जैसे कि बहुत बार के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो का बहुत ज्यादा गिल्ट में रहते हैं कि हमने ये कर दिया, पता नहीं भगवान माफ करेंगे या नहीं, भगवान ऐसा करेंगे या नहीं, उनसे नजरें नहीं मिला पाते। तो भगवान जी ने कहा आप प्रायश्चित कर लियो, आपको ज्ञान हो गया, अब आप उस चीज को दोबारा नहीं करोगे, आप अपने मन को कंट्रोल करोगे तो आपसे भगवान कभी भी नाराज नहीं है। तो ज्ञान मार्ग पापियों के लिए भी है, सभी के लिए है, कभी भी संकोच नहीं करना, इसलिए कृष्ण जी ने क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिया।
अब इसलिए अब कृष्णा जी अर्जुन जी को बोलते हैं कि तुम ज्ञान मार्ग को अपनाओ, महापुरुषों के पास जाओ और उनके पास अपने अहंकार को त्यागो और प्रश्न करो और सारे ज्ञान को प्राप्त कर लो। यहाँ पर महापुरुष की बातें कृष्णा जी स्वयं जब उनके सामने खड़ा है तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि महापुरुष पास जाओ? वो इसलिए ताकि हम कल को ये ना बोले कि उनके पास तो कृष्णा जी थे इसलिए उन्होंने ऐसा कर लिया, पर हमारे पास तो कोई है ही नहीं। तो इसी लिए कहा गया कि आप ये बहाना ना करो ताकि आप उस जो महापुरुष है उनसे ज्ञान प्राप्त करें और सही मार्ग पे जाए। इसलिए अब कृष्ण जी बोलते हैं कि ज्ञान रूपी तलवार से इस अज्ञान को काट दे और युद्ध कर। तो ये अध्याय यहीं खत्म होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।